તાજા સમાચાર તમારી ભાષામાં મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો ગુજરાતી મિડ ડેની એપ। मुझे भी मीर जो मेरा कजिन था, सुबह सवेरे हर रोज ये अज़ान देता था मस्जिद में जाके। आज भी तवक्का के मुताबिक वो 6:05 मस्जिद में दाखिल हो गए, अजान देने लगे। तो मैं घर में बैठा था, कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा था इस दौरान। तो जब अजान शुरू हो गई तो मैंने कुरान शरीफ को बंद किया, तो कुरान इस अजान का जवाब देने लगा। इसी तरह से अजान चलते चलते अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के दूसरा इसने कलमा अदा नहीं किया। जबकि इसी दौरान मैंने ड्रम की आवाज सुनी, एक बड़ी भारी फायर की आवाज, वो भारी आवाज थी। तो मैंने कुरान शरीफ को बंद किया तो अजान खत्म हो गई, इसके आगे इस अजान नहीं हुई। तो मैंने कुरान शरीफ को बंद किया। मेरे जहन में ये सोच आ गई कि मुझे लगता है शफी साहब को कोई चक्कर आ गया तो गिर गए, इसके आवाज आ गई। तो इसी सोच में मैंने ये भी सोच लिया कि मेरे घर तक ये आवाज नहीं आ सकती गिरने की। तो 4-5 मिनट मैंने वेट किया। इसी अवस्था में मेरी बच्ची जो ऊपर वाली मंजिल में सोई थी दौड़ के आई। उसने मुझे कहा, पापा आप बैठे हो, शफी अंकल मर गए। मैंने कहा कैसे हुआ? तो मुझे जहन में आया कि कुछ हुआ है। मैं फौरन दौड़ के आया तो यहाँ मैंने मेरा भांजा है मोहम्मद इकबाल मीर, तो मैंने उसको बुलाया। उन्होंने कहा वो शफी अंकल के साथ बारामूला गए हैं। तो तब पता चला बारामूला से हमें मैसेज आ गई कि इनको गोलियां लगी है। સબસ્ક્રાઇબ કરો ગુજરાતી મિડ ડે। બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરીને મેળવો તમામ વિડીયોના ડાયરેક્ટ નોટિફિકેશન।